हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का आईसीए के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। आज बस हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में समझेंगे। बाकी कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि बिजनेस के अंदर में एसेट्स कहते किसको हैं, लायबिलिटीज़ कहते किसको हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस बात पे भी डिस्कशंस करेंगे। तो एसेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। एसेट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, एसेट्स को कहेंगे हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको संपत्ति। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है कि जब कभी भी बिजनेस की कोई ऐसी चीज़, बिजनेस का कोई ऐसा सामान जिसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस का कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसको बेचकर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिजनेस का एक एसेट्स जिसका एक मूल्य हो, जिसका एक वैल्यू हो, एक ऐसे प्रकार का एसेट्स जिसको क्या करेंगे, जिसको कैश में यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब कि बिजनेस का हर वो सामान, हर वो चीज़, हर वो चीज़ें जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो, जिसका अपना एक मूल्य होगा, जिसका अपना एक वैल्यू होगा, जिसका अपना एक अस्तित्व होगा बिजनेस के अंदर में, ऐसी प्रकार की चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसी प्रकार की चीज़ों को बोलेंगे हम लोग एसेट्स। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एसेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। एसेट्स का मतलब कि जब कभी भी बिजनेस का हर एक वो चीज़, हर वो सामान जिसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको कैश में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसका कंसिडरेशंस कैश के रूप में हो सकता है, जिसका प्रतिफल कैश के रूप में मिल जाएगा आपको, जिसका बेनिफिट आने वाले समय तक आपको उसका प्राप्त होगा, जिसका फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा, ऐसी प्रकार की चीज़ों को क्या बोलेंगे, ऐसी प्रकार की चीज़ों को बोलेंगे हम लोग एसेट्स, यानी कि संपत्ति। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे लायबिलिटीज़। दूसरा क्या होता है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को हिंदी में कहते हैं दायित्व। लायबिलिटीज़ को हिंदी में क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज़ को हिंदी में कहते हैं दायित्व। तो लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि एक ऐसा अमाउंट बिजनेस का जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद चुकाना पड़ जाए। एक ऐसा अमाउंट जो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करना पड़े, जो एक स्पेसिफिक समय के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या करना पड़े, तो चुकाना पड़ जाए, तो उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, उसको कहते हैं लायबिलिटीज़। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम लोग लायबिलिटीज़। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने अगर मैंने क्या किया, सौरभ नाम के किसी इंसान को मैंने क्या किया, मैंने 1,000 रुपया दिया उसको कर्ज। क्या किया, मैंने 1,000 रुपया दिया कर्ज। तो मैंने जो उसको पैसा चुकाया, तो मेरे लिए वो एसेट्स होगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो जब पैसा मेरे से प्राप्त करेगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद उस इंसान को वो पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। तो वो पैसा क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस करना पड़ेगा। तो पैसा जब वो मुझे वापस करेगा, इसका मतलब वो पैसा उसके लिए क्या, वो पैसा उसके लिए कर्ज है। वो पैसा उसके लिए क्या है, वो पैसा उसके लिए कर्ज है। तो कर्ज का मतलब क्या होता है, कर्ज का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करना पड़े, जो हम लोगों को चुकाना पड़ जाए। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करना पड़े, जो हम लोगों को चुकाना पड़ जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग लायबिलिटीज़। और एसेट्स का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा डिफरेंसेस मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। इसको फिर से शॉर्ट में एक बार याद रखने के लिए की पॉइंट आप समझ सकते हैं इस तरीके से। एसेट्स का मतलब जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लायबिलिटीज़ का मतलब जिसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको चुकाना पड़ जाए, एक स्पेसिफिक समय के बाद क्या करना पड़े, आपको चुकाना पड़ जाए, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, उसको ही कहते हैं हम लोग लायबिलिटीज़। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे लायबिलिटीज़। बाकी हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।